We are studying Shri Ishwaprishad Mantra 3. Asurya Nama Asurya Nama Te Loka Andhera Tamashavrita Namaste Pritya Bhagachanti Eke Chatmahano Jana. Asurya Namate Loka Andhena Tamasarvita Tamaste Pratya Gachanti Yeka Chatmahano Jana. मैंने श्लोका पढ़ो. सूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृता नेक्स्ट पूजा माता जी पढ़ो. असूर्या नाम ते लोका अंधेन ताम सावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मनो जना. Anyone else? अनुवाद. आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है. ठीक है. कल हम लोगों ने इसका तात्पर्य 2 पैराग्राफ पढ़े थे. इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज. हम लोगों ने कल सुर और असुर की बात की थी. तो असुर लोग जो हैं वो कौन होते हैं? जो शास्त्रों के विपरीत चलते हैं. ठीक है. और असुर मतलब अपने इस देह को देह मानना, मतलब देह की तृप्ति के लिए कार्य करना. ठीक है. असुरों की भी 3 कैटेगरी होती है. ठीक है. सुर जो होते हैं वैदिक शास्त्र के अनुसार चलते हैं और कार्य करते हैं. ठीक है. जो असुर होते हैं वो 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं. कल मैंने बताया नहीं. आप असुर 3 होते हैं. जैसे अज्ञ मतलब अज्ञान. ठीक है. कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में कुछ पता नहीं है तो इसलिए पाप कर्म करते हैं. दूसरी कैटेगरी आती है अश्रद्धाधान. अश्रद्धाधान मतलब वेद ज्ञान क्या होता है? वेद का ज्ञान तो है मगर उसको पालन नहीं करते. ठीक है. अश्रद्धा मतलब श्रद्धा नहीं है. पता है मगर श्रद्धा नहीं है. फिर आते हैं संशय आत्मा. तीसरी कैटेगरी होती है असुरों की संशय आत्मा की. संशय आत्मा मतलब वेद ज्ञान में श्रद्धा तो है परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवान है इसमें उनको विश्वास नहीं है. ठीक है. हम लोगों में से भी ऐसा कोई कैटेगरी होगा. हम लोगों में से इंडिया में मैक्सिमम अश्रद्धा ध्यान होते हैं कि वेदों का ज्ञान तो होता है मगर उसको पालन नहीं करते. ठीक है. और संशय आत्मा भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं जो संशय आत्मा है उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता. तो व्यक्ति ना भौतिक जगत में कुछ रह सकता है ना आध्यात्मिक में. ठीक है. जैसे संशय आत्मा होती है. संशय आत्मा जो ये श्रद्धा तो है ज्ञान में विज्ञान में वेदों में मगर भगवान श्री कृष्ण भगवान है उसमें विश्वास नहीं. ठीक है. ये असुर होते हैं. ठीक है. अभी और कल हम लोगों ने एक एनालॉजी पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मनुष्य जीवन है वो कितना दुर्लभ है. फिर मैं एक कोट आपको बता दूं. ये देखिए. ये भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्लोक आता है. इसको आप पढ़ सकते हैं. क्या बताया इसमें? नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम. क्या? नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लाभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम. कर्णधारा मतलब कान से पकड़ के.
मायानुकूलेन न भासवधृतं पुमन् भवाभेद न तरेत आत्महा। क्या इसका ट्रांसलेशन है? The human body, which can award all benefit in life, is automatically obtained by the laws of nature, although it is very rare achievement. सुना आपने कि मनुष्य जीवन है, can award all benefit in life, सारे आपको बेनिफिट सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती है, is automatically obtained by the laws of nature, प्रकृति के अनुसार हमको मिलता है, though it is very rare। 84 लाख में 4 लाख ही मनुष्य जूनी है, 80 लाख दूसरे पशु जूनी है या जीव जंतु आ जाते हैं हमारे। हाँ, वृक्ष है, पानी में रहने वाले, रेंगने वाले, ऐसे उड़ने वाले, तो 80 लाख उनका है। तो देखा जाए तो धरती में मनुष्य का पॉपुलेशन कितना है? अभी जैसे हम लोग सिटी में तो काफी मनुष्य दिखते हैं हमको, है ना? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना, ज्यादा दिखते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन दिखता है, ज्यादा से ज्यादा दिखता है, हाँ या ना? बोलो, ह्यूमन पॉपुलेशन दिख रहा है आपको सिटी में? यू ऑल पीपल आर, है ना? आसपास जानवर तो नहीं दिखते ज्यादा, हाँ, ज्यादा पशु ये ह्यूमन बीइंग दिखते हैं ना। फिर आप कहीं जैसे मायापुर चले जाए तो मायापुर में घास, हाँ, मतलब ज्यादा कीट वगैरह, या किसी गांव में चले जाए या पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए तो आगे प्रकृति ज्यादा दिखती है, जानवर ज्यादा कम है। पर देखा जाए तो पूरी धरती में 0.6% ह्यूमन पॉपुलेशन है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 80 लाख है ना, 80 लाख जूनी किसका है? दूसरी स्पीशीज है, फिर 4 लाख ह्यूमन फॉर्म है। तो वन कैन अंडरस्टैंड कि ह्यूमन फॉर्म कितना रेयर है, नहीं इजी नहीं है अटेन करना, मतलब 80 लाख दूसरा है। क्या बोला है? दिस ह्यूमन बॉडी कैन बी कंपेयर टू परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड फोर्ट, ये हम लोगों ने कल उदाहरण पढ़ा था, तो याद है? जो मनुष्य जीवन है वो उस नौका की तरह है, ठीक है, जो इस भव सागर में आपको लेके जाएगी, मतलब आप उससे उस पे चढ़ के क्रॉस कर सकते हैं। और जो हमारे गुरुजन है, वैष्णवगण है, वो हमारे कैप्टन है। एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो भगवान की वाणी है, वो क्या है? फेवरेबल विंड्स है, जो अनुकूल हवा जो चलती है नौका को आगे बढ़ाने में, wind impelling it on its course, तो उसमें से आगे प्रगति करवाती है। Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul, आत्मदहन, ठीक है? तो आत्महनन हिंदी में हमने पढ़ा था, आत्महनन। तो देखिए शब्द की जो परिभाषा है उसको भी सही से समझना चाहिए, ये नहीं कि उसको गलत हम समझ लें। तो जैसे आत्महनन की बात की गई है, तो जैसे कोई शब्द, कोई वर्डिंग आती है तो कई बार तो उसका लिटरली मीनिंग लेना चाहिए, हमें शाब्दिक शब्द रूप में बताया तो शाब्दिक उसका अर्थ लेना है। दूसरा होता है नैतिक दृष्टि से, और तीसरा आध्यात्मिक स्तर पर उसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे आत्महनन की बात की गई तो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से इसका मतलब समझना चाहिए। आत्महनन मतलब कि जो लोग आत्म साक्षात्कार की ओर कार्य नहीं करते तो वो अपनी आत्मा को किलर ऑफ द सोल उनको कहा जाए, ठीक है? यहाँ पे आध्यात्मिक उसका मतलब हमने, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें यहाँ क्या लिखा है, ये हम लोगों ने कल शायद थोड़ा सा पढ़ा था, आई थिंक ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, ये क्या है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुसार क्या पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, मगर आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता को भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव लंबित किया जाता है कि यदि वो नौकरी भी कर रहा है फिर भी उसको टेंशन रहती है। अब आपको बताऊं कि मनुष्य जीवन किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसका एक और उदाहरण है कि देखो रिस्पॉन्सिबल लाइफ है तो सुविधाएं भी ज्यादा रहती हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब जैसे कोर्ट में एक क्लर्क है और एक जज है, देखा जाए तो जज क्या करता है, कुर्सी बैठा ना मजे से सुनेगा क्या कोई बोल रहा है, देखा जाए बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो ये करता है जज, क्या करता है, कोई हथौड़ा लगे कोई कार्य तो नहीं कर रहा। अब जो क्लर्क है या वहां पे एक छोटा चाय वाला है, कितनी मेहनत करता है वो, क्लर्क के पेपर टाइप करेगा, ये करेगा वो करेगा, 24 घंटे लगा। चाय वाला भी इधर को उधर जाना है, इधर चाय देना उधर चाय देना, बिजी है ना 24 घंटे, कितनी मेहनत करता है।
मगर तनख्वाह देखी जाए, तनख्वाह अगर देखी जाए जज और एक चाय वाले और क्लर्क में कितना अंतर है कि नहीं? क्यों अंतर है देखा जा रहा है? जज तो कुछ करता ही नहीं, चाय वाला बेचारा क्लर्क कितनी मेहनत करता है, पूरा दिन करता है, मगर जो जज की जो जजमेंट होती है वो किसी के जीवन पे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जजमेंट सुन के किसी को सजा सुनाएगा या किसी को रिहा करेगा तो उसका जो जजमेंट है इट्स रिस्पॉन्सिबल वर्क। हाँ, उसमें कुछ त्रुटि हो जाएगा तो भाई गया किसी का जीवन, है जन्म मृत्यु की बात है। अब क्लर्क अगर किसी से नाराज हो, चाय वाला नाराज हो रही, क्या होगा? ज्यादा किसी को चाय नहीं देगा, ज्यादा क्या नुकसान होगा? तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लाइफ किसका है, जज का कि चाय वाले का? बताइए। बोलो, कितना रिस्पॉन्सिबल जज लाइफ का है? जज का मतलब इसलिए उसको फैसिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए उसको सुविधा भी ज्यादा है। तो उसी प्रकार से मनुष्य और जानवर में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल लाइफ किसका है? मनुष्य का। जानवर का इतना नहीं है, मनुष्य जीवन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसको ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, ज्यादा बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। सर्वोत्तम सिद्धि कौन सी है? भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। यदि हम आत्म साक्षात्कार की ओर कार्य नहीं भी करेंगे तभी प्रकृति को नहीं पुकारे कर, फिर भी इंसान कुछ ना कुछ कर्म तो करेगा। हाँ। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है उनका उद्घाटन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है कि देखो, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो लोग? यदि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है। असुर लोक जहाँ प्रकाश नहीं, अंधकार है, कठिन श्रम करना पड़ता है, वहां पे यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे जैसे सूतल पाताल हमारे ये जो नीचे के लोग हैं, ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर कुछ नहीं होता। भगवद गीता में 6ठे अध्याय के कौन सा श्लोक है? 41 और 43। 41 और 43 में कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करके भी उसे पूरा नहीं समझ पाता, उसे सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। अब देखो, जो मनुष्य है बेशक मतलब देखिए अगर वो इस पथ पे चलता है, हाँ, आत्म साक्षात्कार के पथ पे चलता है, परंतु यदि वो परफेक्शन अटेन ना कर पाए, क्या उसको नुकसान है? नहीं, क्योंकि उसको बोला गया कि उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये ऐसा परिवार मिलेगा जैसे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली या ब्राह्मण परिवार में, वैष्णव परिवार में, जहाँ वो आगे जाके अपनी भक्ति को दोबारा रिज्यूम कर सके, ये फेवरेबल सिचुएशंस रहेंगी, ये भक्ति करने का लाभ है। और जो बिल्कुल नहीं करता उसका क्या, वो निम्न जोनि में जाना निश्चित है उसका। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है। शुचि मतलब सोच, क्लीनलीनेस, ठीक है, तो ब्राह्मण जनरली क्लीननेस में होते हैं, ठीक है, समझ सोचम, ठीक है। तो श्रीमत वैश्य ये व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता उसे इस जन्म के गए सत्य प्रयासों के कारण अगले जन्म में अवसर प्रदान किया जाता है। तो देखो, नुकसान नहीं है। तो टेक अप कृष्णा कॉन्शियसनेस, लॉस इज नथिंग, वन गेन इज सो मच। नुकसान कुछ नहीं है मगर गेन बहुत ज्यादा है। यदि पतित व्यक्ति को सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तो सफल व्यक्ति है को कौन सा पद मिलेगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। देखो, अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की पद पर अगर कोई विफल हो जाए, उसको सक्सेस नहीं मिला, अगर उसको इतना
रिवॉर्ड मिल रहा है, एक अच्छा परिवार मिलेगा, अरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मण उच्च कुल, ऐसा रिच फैमिली मिलेगा, तो जो व्यक्ति सक्सेस अटेंड करे उसको क्या मिलता है? सोचो उसको क्या मिल सकता है? तो भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलने का आश्वासन प्राप्त हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, ये तो क्या, अगर उसमें इस पद पे चलने मात्र से ही मनुष्य को उच्च परिवार या धनी परिवार मिल जाता है, तो जो तो इसमें प्रयास ही नहीं करता, जो मोह में प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो आध्यात्मिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में आसक्त है, उसे नर्क के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। इसका विवरण ना 5वें स्कंद में भागवतम के अलग अलग नरकों के बारे में बताया है, वहां पढ़ सकते हैं, वहां पर डिटेल कि कहाँ उसको कहाँ यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो उसे नर्क के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई। ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। कई आप लोगों ने बोगस लोग देखे होंगे, बोगस गुरु, हाँ, जो बोलते हैं, स्वांग करते हैं ना, ढोंग जिसको कहते हैं, ढोंग कहते हैं, हम तो भाई धार्मिक हैं, ऐसा है वैसा है, हाँ, मगर वो उनका परम लक्ष्य क्या था? इंद्र तृप्ति, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। जैसे बोला जाता है ना कि ज्यादा पैसा किसमें, जो बाबा जी बन जाए, फॉलोअर ज्यादा है, पैसा चढ़ा भी बहुत आते ही करना, हाँ, तो कहते हैं करियर ध्यान से चूज कीजिए, अगर हमें ऐसे ढोंगी नहीं बनना। तो जो ढोंगी है उनका क्या होता है, तो वही जानते हैं, उनको भी नर्क जाना पड़ता है। जैसे पराशर भट्ट एक बार, बहुत बड़े वैष्णव है, पराशर भट्ट अपने शिष्यों के साथ भ्रमण तीर्थ यात्रा पे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक अजगर देखा जो पड़ा हुआ है और उसको कई चींटियां उसको खा रही है। तो पराशर भट्ट ने अपने शिष्यों से कहा, आप लोग आगे चलो, मैं थोड़ा यहाँ पे 108 बार भागवत कथा करूंगा, उसके बाद में आऊंगा। शिष्य ने पूछा, गुरुजी मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों रुक रहे हैं, और मतलब हम भी रुकते नहीं। तो बोले नहीं आप लोग जाओ, मैं रुकूंगा। बोले कि क्यों, हमें भी बताइए। तो उन्होंने बोला कि ये जो अजगर है ये पिछले जन्म में एक गुरु, और ये जो चींटियां हैं ये कौन है, उसकी शिष्य के शिष्य हैं। ये खुद तो आध्यात्मिक सर्विस ने धोखाधड़ी की, बोगस गुरु था ना वो, बोनाफाइड नहीं था, तो धोखाधड़ी की, तो उसके फलस्वरूप ये खड्डे में, तो उसके शिष्य भी खड्डे में इसी को नोच रहे हैं। कहते मगर जो, जैसे हमने बोला कि जो वैष्णव है वो बहुत दयावान होते हैं, कृपालु होते हैं, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्मों का, तो जीव के प्रति दया भाव उनका रहता है, बहुत ही कृपालु होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भागवत करूंगा ताकि इसका उद्धार हो सके और इसके शिष्यों का भी उद्धार हो सके। ठीक, तो जैसे भगवत गीता में 16वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में बताया है, ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर उपकारित है, जिसका अर्थ है कि वे कपट के बल पर बड़े समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या होते हैं, धिक्कार देना चाहिए, जो बोले मैं भगवान हूँ, लोगों को धोखाधड़ी करे, अध्यात्म ज्ञान के चक्कर में उनको धोखाधड़ी करे, सही ज्ञान ना दे, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, धिक्कारना चाहिए। ये लोग कपट करते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वरवास्य या भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, मतलब अज्ञानी है, निश्चय ही गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। सीधे कहाँ जाएंगे, अंधकार मतलब हेलिश प्लैनेट। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम ला भटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। तो निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन ये है कि मनुष्य जीवन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपितु जो भी हमें प्रकृति में सुविधाएं दी गई हैं उनको उपयोग करते हुए, भगवान को केंद्रित करते हुए हमें भगवत प्राप्ति का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, परम लक्ष्य होना चाहिए, ना कि ये कि भौतिक जगत में आके यही की समस्याओं में उलझ जाए, ये क्या नौकरी नहीं, रोटी कपड़ा मकान, या उसके पास ज्यादा किसी मेरे पास नहीं, ईश्वर देश उनमें नहीं फंसना है, बट अपितु हमें आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज ये जो मंत्र 3 है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोगों ने ईश्वास्य के प्रिंसिपल से कनेक्ट किया था। पहला मंत्र वो क्या कहता है कि हमें ईश को केंद्रित करते हुए सारे कार्य करने चाहिए। ईश्वासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगन तेन त्यक्तेन भुंजितः, जो आपको एक कोटा अलॉटेड है, आपके लिए निर्धारित किया गया है, जो आवश्यक है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जो क्या है तेन त्यक्तेन भुंजितः माँ गिड़ कश्य सिद्धनम, किसी और की अगर प्रॉपर्टी है कोटा तो उसको हमें आक्रमण नहीं करना, उसको नजर नहीं डालना। तो ये पहले हमने श्लोक में पढ़ा। और दूसरे में हमने पढ़ा कि वाई वी शुड बी गॉडली, हमें ईश्वर के प्रिंसिपल को पालन करने से क्या लाभ है, वो हम लोगों ने पढ़ा कि कुर्वन ईवेह कर्मणि, यदि ईवह, कि अगर आपके कार्य ईश को केंद्रित करते हुए हैं तो आप 100 वर्षों तक जीने का भी इच्छा रख सकते हैं। ठीक है, एवं तो ही नन्यतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरा, और कोई चारा नहीं है आपका इस भव सागर से निकलने का, एक ही तरीका है, वो है ईश को केंद्रित करते हुए कार्य करना। That's why we should live a life or we should live a godly life। ठीक है, ये हमने दूसरे मंत्र में पढ़ा। तो तीसरा मंत्र हमने पढ़ा कि जो इन नियमों का पालन नहीं करते, जो इन नियमों का पालन नहीं करते, उनका क्या, उनको उनको क्या नर्क जैसी स्थिति में जाना पड़ता है। यहाँ पे हमने पढ़ा असुर और असुर। सुर जो ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, और असुर जो नीचे की ओर बढ़ते हैं, जो ईश्वर को केंद्रित नहीं करते, शास्त्रों को अध्ययन पता होते हुए उसको नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे अज्ञे होते हैं, अज्ञानतावश। दूसरे अश्रद्धावान होते हैं कि श्रद्धा तो है, वेदों में श्रद्धा है मगर पालन नहीं करेंगे, मतलब फुल फेथ नहीं है, सॉरी, वेदों का ज्ञान तो है मगर फुल फेथ नहीं है, उसको पालन नहीं करते। मैक्सिमम लोग आजकल ऐसे ही हैं। और तीसरे हम लोगों ने पढ़े संशय आत्मा। तो तीसरे असुर कैटेगरी कौन सी है? संशय आत्मा, जिनको संशय रहता है, वेद शास्त्र पर श्रद्धा है मगर संशय की भगवान कृष्ण है, भगवान एक नहीं है, डाउटफुल टेंडेंसी। भगवत गीता में लिखे जो संशय आत्मा है वो उसका कुछ नहीं हो सकता, ना बौद्ध जगह ना अध्यात्म जगह, उसका कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। फिर देखा कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। जैसे मैंने बोला कि 84 लाख जो नहीं है, 80 लाख तो बाकी स्पीशीज, तो 4 लाख बहुत कम की डिग्री है ना ह्यूमन फॉर्म को, मींस इज अ वेरी रियल फॉर्म। हाँ, मनुष्य जीवन। फिर हमने देखा कि मनुष्य जीवन एक उत्तरदायित्व वाला जीवन है। ठीक है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, रिस्पॉन्सिबल लाइफ, नॉट ना कि कुत्ते बिल्लियों की तरह जीने के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा, उदाहरण देखा कि जो मनुष्य जीवन है वो नौका के समान है जो आपको इस भव सागर से निकाल सकती है। ठीक है, जिसका कैप्टन हमें किसको स्वीकार करना चाहिए? जो प्रमाणिक गुरु हो। और जो शास्त्र है, जो वाणी है भगवान की, वो अनुकूल हवा की तरह है जो नौका को और अग्रसर करती है अध्यात्म स्तर की ओर बढ़ने में। और हमने और पढ़ा कि जो आत्म साक्षात्कार में यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है, अगर वो उसमें परफेक्शन अटेन नहीं भी कर पाता तो नुकसान कुछ नहीं, विफल हो गया नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ उसको एक उच्च परिवार में, उच्च कुल में जन्म मिलता है कि वो आगे और अपनी भक्ति को ले सके। ठीक है, और जैसे आपने बताया कि जो मगर जो इसमें प्रयास ही नहीं करते उनका क्या, उनका कुछ नहीं है दे आर सिंपली लूजिंग देयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, और उनको अंधकार जैसे नरक की आसुरी लोकों में भेजा जाता है, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हम लोगों ने 3 मंत्र पढ़े कि किसका क्या है, कि गॉडली लाइफ क्यों जीना है और अनगॉडली लाइफ जी के क्या होता है। तो आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों को कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हमारे 3 मंत्र कंप्लीट हुए ईश्वर परिषद के। ये तीनों मंत्रों को याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा समय है, अगर आप में से किसी का कोई, और ये हम लोगों ने पढ़ा कि आत्मधन, पिलर ऑफ द सोल का हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसका आध्यात्मिक स्तर पे इसका मतलब समझने का, आत्महनन मतलब जो व्यक्ति आत्म साक्षात के पद पे नहीं चलता, वो अपनी आत्मा का पिलर है, मतलब हनन कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये आज हमारे 3 मंत्र कंप्लीट होते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा श्लोकास को हम जरा देख लें।
आप लोगों को याद है पिछले श्लोक? अभी इससे पहले किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। हाँ जी, आप में से किसी को कोई प्रश्न है या कुछ आप कमेंट करना चाहें या रियलाइजेशन? प्लीज पूछे और आस्था माता जी क्वेश्चन तो कमेंट। यस, नथिंग, ओके। क्यों नहीं है आप लोगों के प्रश्न? होने चाहिए। आस्था माता जी मॉर्निंग कहाँ चले गए थे आप? हाँ, हरे कृष्ण। मॉर्निंग में माता जी वो, अरे माता जी मैं जस्ट ज्वाइन ही की और मेरे पापा आ गए और उसके बाद मुझे बोला कि मुझे फोन दे दे करके। और मतलब मैंने उनको बोला कि क्लास चल रही है तो कहते नहीं मेरी क्लास चालू हो रही है अभी, और उनका फोन में कुछ डैमेज हो गया तो उनकी क्लास चालू थी इसीलिए उनको देना पड़ा मुझे फोन। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के पास पुस्तक है अभी आप सबके पास में? हरे कृष्ण। बुक है आप लोगों के पास में अभी ओपन है? माता जी नहीं है मेरे पास। मेरे पास है माता जी। कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग जो 3 मंत्र हैं इनको जरा उच्चारण करेंगे और स्मरण करने का प्रयास करेंगे। और इनका टेस्ट आप लोगों का इस सैटरडे को है, कल फ्राइडे है, तो कल का दिन है आपके पास ये तीनों मंत्र का आपका टेस्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो चीजें बताएगी तो ध्यान पूर्वक मनन रखिएगा, बीच में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो तीनों मंत्रों का इन्वोकेशन ईशो, सॉरी ईशो में ये वाला ईशवास्यम, इसके आगे वाला और तीसरा मंत्र, ठीक है? कल हम लोग इसका चौथा मंत्र शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे और सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है? चलिए, तो पहले हम लोग ये मंत्र उच्चारण हम लोग देख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ में रिपीट करिए। ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा गृणा कश्चिदनम्। बोलिए। ईशवास्यमिदं इदं सर्वं सर्वं यत्किञ्च यत्किञ्च जगत्तं जगत्तं जगत् जगत् तेन तेन त्यक्तेन यत्तेन भुञ्जिता भुञ्जितं कस्य सिद्धनं। मा गृह्णा कश्चिदनम्। आप में से कितने लोगों को ये श्लोक याद है? माता जी याद है लेकिन थोड़ा थोड़ा अटकती हूँ लास्ट लाइन पे। क्यों अभी भी क्यों अटक रहे हो आप? आपको मतलब नहीं पता एक एक मतलब लाइन का? वो पता है, मतलब एक एक शब्द में ना, जैसे और मैं आपको बता दूं अच्छे से बोल वर्ड सकती मीनिंग हूँ। भी याद करिएगा, क्योंकि मैं मतलब पूछूंगी लाइन का, ठीक है? पेपर पहले ही लीक हो रहा है, तो मेक श्योर टू मेमोराइज द वर्ड मीनिंग, ठीक है? वर्ड मीनिंग मतलब जैसे लाइन का मतलब पता होना चाहिए आपको क्या बोल रही है, ठीक है? दोबारा से एक बार रिपीट करिए। ईशवास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा गृणा कश्चिदनम्। बोलिए। ईशवास्यम् इदं सर्वं ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतं जगत् यत्किञ्चं जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः तेन मा यत्तेन गृह्णा पुञ्जिता मा कश्चिदनम्। गृहीतः ईशवास्यम इदं सर्वम, इदं मतलब फिनोमिनल वर्ड और मटेरियल वर्ड। ईश का आवाज है उसको, इसका आवाज का मतलब होता है घर, स्वामित्व, व्याप्ति या नियंत्रण, ठीक है? और यत किंच जगतेन जगत मतलब जड़ और चेतन जो भी है, तो किसका कंट्रोल है? ईश का। तेन त्यक्तेन भुञ्जिता है, लॉर्ड इज नॉट कंज्यूज। ये है बहुत उदार हृदय के हम लोग के लिए भुञ्जिता मतलब निर्धारित किया हमारे लिए कोटा, कोटा हम लोग के लिए निर्धारित है जो आवश्यक है। माँ गृढ़ कश्चिदनम कि किसी और की प्रॉपर्टी पे नजर नहीं, तो जो आपको कोटा अलॉटेड है उसी पे हमको रखना है, ठीक है? दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। कुर्वेण इवेहा कर्मणि, कुर्बान इवहा, इवहा का अर्थ होता है इस जीवन काल में, ठीक है? कर्मणि का मतलब कार्य, कर्म, ठीक है? कैसे कर्म नहीं होने चाहिए? ईश को केंद्रित करते हुए, ईश वास्य की भावना से जो कर्म हम करते हैं, ठीक है? आगे लिखा है जिजी विशा, जिजी जी विश मतलब जीने की अभिलाषा, शतम क्षमा कितनी 100 वर्षों तक जीने की इच्छा, कितने 100 वर्षों तक इच्छा जो करता है, ठीक है? एवं कोई नन्य थे तो थी मतलब इस मार्ग को छोड़कर अन्य विकल्प नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरा, ठीक है?
क्योंकि ईश्वर से केंद्रित कार्य ही आपको इन कर्मों से, कर्म फल से निकालेंगे। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? एवं कोई नन्यते तो कि इसके इस मार्ग के सिवा छोड़कर कोई अन्य विकल्प नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरे मतलब कि जो आपको कर्म बंधन में नहीं फंसाता। और कर्म मतलब क्योंकि ईश्वर से के करने से आपको कर्म फल में नहीं फंसाता। तो कुर्वणी व कर्मणि में कि ऐसे कार्य, ठीक है, यदि आप इच्छा करते हैं कि मैं 100 वर्षों तक जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए कैसे कार्यकलाप होने चाहिए? आपके ईश की भावना से कार्य होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कार्य आपको एक कर्म बंधन से निकालेंगे और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो इस श्लोक का मतलब ये है, आप इसको देख सकते हैं। वन में एस्पायर टू लिव फॉर 100 ऑफ इयर्स, कोई 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रख सकता है यदि वह ईश को केंद्रित करते हुए कार्य करता है, मतलब जो कार्य उसको कर्म बंधन में ना बांधे। तो ये इसी से ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप 100 वर्षों तक जीने का प्रयास भी करो। तो एक ही तरीका है, वो है ईश को केंद्रित करते हुए कार्य करने। फिर तो अगर आप 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर भी रहे हो, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप भगवान की सेवा करोगे ना। नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग लिविंग 100 years, नो रॉन्ग। तो आप पढ़िए मेरे साथ ये श्लोक। कुर्वन् इवेह कर्मणि, कुर्वन् मतलब करना, कुर्वन् इवह कर्मणि कुर्वन् इवः कर्मणि जीविष्यतं कामः जीविष्यतां सामः तं सामः ते कोऽपि एवं एवं यतो तैर्नन् हेतुस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। न कर्मा लिप्यते नरे। दोबारा बोलिए। कुर्वन् इवेह न कर्मणि कर्म लिप्ते नरे कुर्वन्निव कर्मणि जीविष्यतं कामः कुर्वन् इवः जीवे कर्मणि जीवेक्षितां च सामः जीवेत्सच्च सामः इवं त्वायिनन्यते सोऽस्ति। एवं द्वैनन्यतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे, ऐसे कर्म आपको न कर्म लिप्यते नरे। नेक्स्ट श्लोक है। न कर्म लिप्यते नरे असुर नामते लोक मतलब जो असुरों के लिए बना हुआ लोक। अंधेन तमसावृता, कैसा होता है? अंधकार से भरा हुआ है। असुर नामते लोक, ऐसे लोग जो असुरों के लिए बने हैं। असूर्य नाम ते लोक अंधेन अंधकार तमसावृता, ignorance, ठीक है। अंधेन तमसावृता तमस्ते प्रतिगिबच्छन्ति, मृत्यु के बाद ऐसे लोगों में जाते हैं जो असुर लोग होते हैं। ये के चत्महनो जना, ये केचित् महनो जना असुर नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तमस्ते प्रतिगिबच्छन्ति ये के चत्महनो जना। तमस्ते असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तमस्ते प्रेतयामि गच्छन्ति ये केचित्महनो। ठीक है, तो ये जो श्लोक था ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये तीनों आप याद करिएगा। परसों आपके पास का समय है, तो फिर हम तो आगे कल हम मंत्रोच्चार करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? हरे कृष्ण। नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, श्री ईशोपनिषद भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, भक्तों की जय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं अभी?